हाँ जी प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कंसेप्ट सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस कंसेप्ट? इट इज़ अ मैथमेटिकल टेक्निक टू प्रूव अ स्टेटमेंट फॉर एवरी नेचुरल नंबर। इट हैज़ 3 स्टेप्स। जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता है उसमें हमें 3 स्टेप्स करने होते हैं। उसका जो पहला स्टेप है वो हमारा बेसिस है, सेकंड स्टेप जो हमारा वो अजम्पशन है और थर्ड स्टेप है इंडक्शन। बेसिस का मतलब होता है जो आपका रिजल्ट है आपने उसको n=1 के लिए प्रूव करके दिखाना है। अजम्पशन का मतलब है कि अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n=k, यानी कि सेकंड स्टेप में आपने मान लेना है कि रिजल्ट हमारा ट्रू है n=k के लिए। और थर्ड स्टेप में हमें इसको प्रूव करके दिखाना है n=k+1 के लिए, यानी कि 3 चीज़ें करनी है। पहले n को 1 पुट करना है, फिर n को k पुट करना है, फिर n को k+1 करना है। इन तीनों स्टेप्स को अगर इकट्ठा कर दें तो हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लुक एट द एग्जांपल नंबर 1, प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट को प्रूव करना है, इस रिजल्ट को प्रूव करना है। तो जो स्टेप 1 होता है उसका मतलब है पुट n=1। अब आपकी जो लेफ्ट साइड में अगर आप n को 1 पुट करोगे, यहाँ पे देखिए तो ये 1² ही आ जाएगा। इट मीन सिर्फ पहली टर्म ही लिखनी है आपने। एंड जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे आप n को 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा 1, 1 + 1, 2 × 1 + 1। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया 1 × 2 × 3, तो ये 6/6 आ गया, ये 1 आ गया। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n=1। हमेशा पहले स्टेप में आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। ओके जी। स्टेप 2 में लिखना होता है आपने लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n=k। मान लीजिए आपका जो रिजल्ट है n=k के लिए सही है। इसका मतलब जो क्वेश्चन है ना उसमें n को k पुट करके छोड़ दो, ऐसे ही 1², 2², 3², एंड में n को k पुट किया और राइट हैंड साइड में भी n को k पुट किया। ये जो सेकंड स्टेप है ये होता है अजम्पशन का स्टेप। अजम्पशन का मतलब ये हमारी चीज़ ठीक है। स्टेप 3, नाउ वी हैव टू प्रूव रिजल्ट फॉर n=k+1। तो अब आपने थर्ड स्टेप में n को k+1 पुट करना है इस इक्वेशन में। ठीक है जी। तो जो हमारी गिवन इक्वेशन में जब n को k+1 पुट करोगे तो आपकी ये बन जाएगी 1², 2², 3², वहाँ पे n की जगह k+1 आ गया, k+1, k+1, 2 टाइम्स k+1 + 1 हो गया। ठीक है जी। अब आपने इसको रिजल्ट को बेटा प्रूव करके दिखाना है। कैसे प्रूव करेंगे? पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो मैंने ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड उतारनी है बेटा तो देखो यहाँ पे आ रहा है 1², 2², 3², k+1 का स्क्वायर। तो जब ये k+1 का स्क्वायर है इसके एक पहले क्या टर्म होगी? k²। ये हमेशा आपने लिखनी है। इसको बोलते हैं सेकंड लास्ट टर्म, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप ध्यान से देखें ये आपका स्टेप 2 में लिखा हुआ है। अपना स्टेप 2 देखिए, उसमें मैंने ये चीज़ लिखी हुई है। तो जो उसमें स्टेप 2 में इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू k+1, 2k+1/6 है। साथ में ये वाला टर्म ऐसे का वैसे चल पड़ा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इन सारे में से कॉमन निकालना है जो निकलता है। तो k+1 यहाँ भी आ रहा है, k+1 यहाँ भी आ रहा है, तो सारे में से k+1 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे रह गया k 2k+1/6, यहाँ पे एक सिंगल फैक्टर रह गया। नाउ टेक इट्स एलसीएम, ये हो गया 6k+6। तो ये क्या बन गया 2k² + k। इसको ऐड कीजिए 7k+6 बन गया। नाउ इस जो 7k है इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 4k + 3k, क्योंकि मुझे इसके फैक्टर्स बनाने हैं। स्प्लिट मिडिल टर्म, इन दोनों में से 2k कॉमन आ गया, इनमें से 3 कॉमन आ गया, ये साथ के साथ ऐसे चल रहा है, सारे में से k+2 कॉमन आ गया। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह जो हमारी ये राइट हैंड साइड थी, अब आप इसको उतार लीजिए नीचे राइट हैंड साइड। k+1, k+2 वो ब्रैकेट खोल देंगे तो वो बन जाएगा 2k+2 + 1। तो ये 2k + 3 हो गया। तो दोनों चीज़ें आपकी बराबर आने लग गई हैं।
it means left hand side is equal to right hand side. We say that statement is true for every n. तो इंडक्शन में पहला स्टेप n इज इक्वल टू 1 के लिए आपने ट्रू करके दिखाना है. सेकेंड स्टेप में n इज इक्वल टू k के लिए आपने रिजल्ट को अज्यूम करना है. और थर्ड स्टेप में n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपने उसको प्रूव करके दिखाना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर और एक अलग तरह का क्वेश्चन. शो दैट स्टेटमेंट इज अ मल्टीपल ऑफ 14. हमें ये क्वेश्चन दिया गया, ये जो स्टेटमेंट है ये 14 का मल्टीप्लाई है. तो स्टेप 1 क्या होता है, पुट n इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे n को 1 पुट करो, यहाँ पे n को 1 पुट करो. तो ये हो गया 4 इंटू 1 प्लस 2, 2 इंटू 1 प्लस 1. तो ये 4 प्लस 2 कितना हो गया, 3 की पावर 6. ये हो गया 2 प्लस 1, 5 की पावर क्यूब. नो व्हाट इज 3 रेज़ टू पावर 6, ये आप सॉल्व करके देख सकते हो. 729 आएगा. व्हाट इज पावर 5 रेज़ टू क्यूब, 125. दोनों को ऐड किया 854 आ गया. और जो 854 होता है वो 14 के टेबल पे डिवाइड करके देखो तो ये बनेगा 14 इंटू 61. इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज अ मल्टीपल ऑफ 14. मल्टीपल का मतलब होता है कि वो 14 से डिवाइड होएगी. देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. देखा, इंडक्शन में पहला स्टेप क्या होता है, n इज इक्वल टू 1. अगर डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन है ना बेटा, तो आप n इज इक्वल टू 1 डालने पे जिसका बोलेगा मल्टीपल या डिविजिबल उस टेबल पे वो चला जाएगा. ठीक है जी. सेकंड स्टेप में आपने अज्यूम करना है कि ये स्टेटमेंट जो ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए. तो इस क्वेश्चन में आप n को k पुट कर दीजिए. यहाँ पे 4k प्लस 2 आ गया, 2k प्लस 1. अज्यूम का मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है 14 के टेबल में आ रही है. तो आप इज इक्वल टू उसको लिखोगे 14m, वेयर m इज एनी इंटीजर. m इज एनी इंटीजर. तो आप 14l भी लिख सकते हो, 14m भी लिख लीजिए, जो मर्जी लिख लीजिए, कोई भी इंटीजर यूज़ कर लेना है. अब जो डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें करने का फंडा ये होता है, जो फर्स्ट टर्म है उसको आप लेफ्ट साइड में रखो, बाकी जो सारा कुछ पड़ा है इधर उसको राइट हैंड साइड में जाके माइनस कर दीजिए. और जो ये इक्वेशन है इसको आप नंबर 1 से डिनोट कर दीजिए. नाउ वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. अब आपने क्या करना है, जो गिवन स्टेटमेंट थी ऊपर वाली उसमें n को k प्लस 1 पुट कर दो. तो देखो यहाँ पे k प्लस 1, यहाँ पे k प्लस 1 पुट कर दिया गया. ठीक है जी. अब जब आपने इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, 4k प्लस 4 प्लस 2 आ गया, 5 2k प्लस 2 प्लस 1 आ गया. जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं बेटा, एक बात बड़ी ध्यान रखनी है, ये जो पावर्स हैं आपने प्लस नहीं करनी. पावर्स जो है इनको प्लस नहीं करना, इनको ब्रेक करना है स्टेप 2 की तरह. अब स्टेप 2 में क्या आ रहा है, 4k प्लस 2. तो 4k प्लस 2 को इकट्ठा कर दो और डॉट लगा के 3 की 4 अलग कर दो. ठीक है. और स्टेप 2 में क्या आ रहा है, 2k प्लस 1. तो 2k और 1 को इकट्ठा कर दो और 5 की 2 स्क्वायर को अलग करके निकाल दो. इज इट ओके. जो स्टेप 3 में जो पावरें हैं उनको प्लस नहीं करना, उनको आपने ब्रेक करके लिखना है. ब्रेक कैसे करना है, जो स्टेप 2 में दिया गया है 4k प्लस 2, 2k प्लस 1, वही चीज़ आपने बनानी है. नाउ इसकी जो वैल्यू है 3k 4k प्लस 2, ये ऊपर पड़ी है देखो. स्टेप 3 में हमेशा बेटा स्टेप 2 यूज़ होना है. तो ये वैल्यू उसने पुट कर दी यहाँ पे. 3 की 4 7 की 7 लगा रह गया. 5 का स्क्वायर आपका 25 हो गया. अब 3 की 4 को 81 होता है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया. एक बात ध्यान रखनी है, अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि मुझे शो करना है कि इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 14. तो मैं एंड में सभी में से 14 कॉमन ले जाऊंगा. और ये जो चीज़ है 81 इससे मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये पावर में है. ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में इसको ऐसे ही रखना है. इन दोनों में से 5 2k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर हो गया -81 प्लस 25. इनको माइनस किया 56 आ गया. 14 4 था 56. तो सारे में से 14 कॉमन चला गया. यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 4 आ गया. सो दिस स्टेटमेंट इज अ मल्टीपल ऑफ 14. ठीक है जी. इन दिस वे वी हैव प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. देख लीजिए कैसे करना है ये क्वेश्चन आपने. ठीक है जी. अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसके आगे. यूज द मेथड ऑफ इंडक्शन टू प्रूव दैट n प्लस 1 n प्लस 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 6. तो पहले आपने क्या करना है, n को 1 पुट करना है. कई बार क्वेश्चन करने के लिए क्या करता हूँ, स्टेटमेंट को pn लिख लेता है. तो pn लिख के कर लो, बिना pn के कर लो, कोई चक्कर नहीं होता है कि पुट n इज इक्वल टू 1,
तो वो बन जाएगा P1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 विच इज़ अ 6. इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6. देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. आगे आप मान लीजिए कि जो रिजल्ट है n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो आप उसमें n को k पुट कर दीजिए, k प्लस 1 k प्लस 2. हमने माना कि ये k के लिए ट्रू है 6, तो इसमें इज इक्वल टू आप 6m लिखा था पिछले में, इसमें 6l लिख लो, वेर l इज एनी इंटीजर, वो आपकी मर्जी है. ठीक है जी. अब इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं करना क्योंकि इसमें पावर्स नहीं आ रही. अब आपने इसको प्रूव करना है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, तो यहाँ पे n को पुट कीजिए k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1. देखो यहाँ पे पुट कर लिया. अब मुझे जो स्टेप 3 है बेटा, उसमें ये स्टेप 2 यूज़ करना है, ये वाला, क्योंकि दिस इज अ स्टेप 2, दिस इज अ स्टेप 1, दिस इज अवर स्टेप 3. अब मैं क्या करता हूँ, ये जो k प्लस 3 इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कीजिए, इस सारे को k से मल्टीप्लाई कीजिए और इस सारे को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 हिस्सों में ब्रेक हो गया. ये जो चीज़ है आपकी, इसकी वैल्यू तो 6l आ जाएगी यहाँ पे. अब ये जो पीछे है, यहाँ पे ये 2 नंबर जो है ये कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं. अगर 2 नंबर्स कंसेक्टिव होते हैं तो वो दोनों 2 से डिवाइड होएंगे लगातार. अगर 3 नंबर कंसेक्टिव होते हैं वो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होएंगे. तो क्या किया, इसकी जगह उसने 2m लिख लिया. ठीक है जी. और ये जो चीज़ है ये मेरी स्टेप 1 में पड़ी, इसकी जगह 6l लिख लिया, तो ये भी 6 बन गया, ये भी 6 बन गया, सारे में से 6 कॉमन आ गया, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6. Therefore, result is true for n is equal to k plus 1. Hence, this statement is proved here. Okay बेटा, तो मैंने आपको ये बताना है कि इंडक्शन में पहला स्टेप होता है n is equal to 1, दूसरा स्टेप होता है n is equal to k, और तीसरा स्टेप होता है n is equal to k plus 1 के लिए रिजल्ट प्रूव करना. एक क्वेश्चन और करेंगे. प्रूव दैट बाय इंडक्शन दिस इज अ नेचुरल नंबर फॉर एवरी नेचुरल नंबर n. ये आपको शो करना है कि ये नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर का मतलब है कि ये इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, नेगेटिव नहीं है. तो पहला स्टेप, इसको Pn मान लीजिए, स्टेप 1, n को 1 पुट कीजिए, ये हो गया 1 की 5, 1 की क्यूब 1, तो ये हो गया 1/15, 1/3, 7/15. इसका एलसीएम लो तो 15 आ जाएगा. एलसीएम लेके सॉल्व करके ये 15/15 1 आंसर दे देगा, which is a natural number. Therefore, result is true for n is equal to 1. नेक्स्ट स्टेप में आप मान लीजिए कि n is equal to k के लिए ये नेचुरल नंबर है. लेट अस सपोज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k. तो उस स्टेटमेंट में n को k पुट करके k की 5, k की क्यूब, इसको आपने लिखना ही है कि नेचुरल नंबर है. ठीक है जी. अब आपने k प्लस 1 पुट करना है स्टेटमेंट में, k प्लस 1, k प्लस 1, k प्लस 1. ठीक है जी. अब बेटा, अब आपने इसको खोलना है पूरे को, इसको भी खोलना है. ये तो आपको आइडेंटिटी आती है, a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. अब ये जो चीज़ है इसको खोलने के लिए आप बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करिए. बाइनोमियल थ्योरम आपको प्लस 1 में पढ़ाई गई है, उस बाइनोमियल थ्योरम से खोला जाएगा. 5c0 a की पावर n, 5c1 a की पावर n-1, 5c2 5c4 सॉरी 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, ये खोल के आ जाएगा. इसके बाद क्या करना है बच्चों, ये जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है और इधर से ये फर्स्ट टर्म है, इन तीनों को निकाल के इकट्ठा कर लो. k 5/5, k क्यूब बाई 3, 7/15/k अलग कर लो. बाकी देखो ये सभी टर्में 5 से डिवाइड हो जाएंगी. ये वाली प्लस 1 छोड़ देना आपने, वो एंड में चल जाएगा. इसी तरह ये दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगी, यानी कि 1/5 लग कर दो, 1/3 लग कर दो, और यहाँ पे 7/15 लग कर दो. मतलब लास्ट में आपका आ जाएगा 1/5, 1/3, 7/15. वो आपका तीनों प्लस करके 1 बन जाएंगे. ये 3 से डिवाइड करके आपका सिंपल कट जाएगा, बाकी सारा 5 से कट जाएगा. ये सारा नॉन नेचुरल नंबर आ गया. अब ये व्हाट इज दिस, दिस इज अ पीके, और पीके क्या है, नेचुरल नंबर. तो ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है. सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज अगेन अ नेचुरल नंबर. इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड दिस स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, इट इज़ अ नेचुरल नंबर. ठीक है बेटा, क्वेश्चन करके देखोगे तो पता चलेगा. इट इज़ अ वेरी इजी कंसेप्ट.
तो प्रैक्टिस चाहिए इसमें, जितने एग्जांपल्स है करके देखिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके देखिए, तभी समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।